ओम शांति। आज अव्यक्त बाप दादा के 30/11/2005 के रिवाइज महावाक्य सुनेंगे 15/6/25 को। हेडिंग है मुरली का समय की समीपता प्रमाण। स्वयं को हद के बंधनों से मुक्त कर संपन्न और समान बनो। समय की समीपता प्रमाण, जैसे समय कह रहा है, समय के हिसाब से समय क्या कह रहा है? समय समीप है, तो समय के समीपता प्रमाण क्या करना है? स्वयं को हद के बंधनों से मुक्त कर संपन्न और समान बन। किसके समान? बाबा के समान। बाबा ने कहा आज चारों ओर के संपूर्ण समान बच्चों को देख रहे हैं। आज चारों ओर के संपूर्ण समान बच्चों को देख रहे हैं। समान बच्चे ही बाप के दिल में समाये हुए। बाप अपने दिल में किन बच्चों को जगह देगा? जो समान होंगे। समान बच्चों की विशेषता है वह सदा निर्विघ्न, क्या होंगे? निर्विघ्न, निर्विकल्प, निर्माण और निर्मल होंगे। ये किनकी विशेषताएं हैं? समान बच्चों की। ऐसी आत्माएं सदा स्वतंत्र होती हैं, किसी भी प्रकार के हद के बंधन में बंधायमान नहीं होती। किसी भी प्रकार के हद के बंधन में जो बाप समान वाली आत्माएं होंगी वो अपने आप को नहीं बंधने देंगी। तो अपने आप से पूछो, अब हमें क्या करना है? अपने आप से पूछना है। क्या पूछना है? कि ऐसी बेहद की स्वतंत्र आत्मा हम बने हैं। हम ऐसी बेहद की स्वतंत्र आत्मा बने हैं। सबसे पहली स्वतंत्रता है देह भान से स्वतंत्र। उसमें भी सबसे पहली स्वतंत्रता कौन सी है? देह भान से स्वतंत्र है। स्वतंत्र देह भान से। जब चाहे तब देह का आधार ले और जब चाहे देह से न्यारे हो जाए। देह की आकर्षण में नहीं आए। दूसरी बात, स्वतंत्र आत्मा कोई भी पुराने स्वभाव और संस्कार के बंधन में नहीं होगी। पहले तो किससे स्वतंत्र होना है? देह भान के बंधन से स्वतंत्र होना है। सबसे बड़ा बंधन तो यही है ना हमारा। और जब हम स्वतंत्र होंगे तो उसकी क्या निशानी होगी? वो आत्मा, जो स्वतंत्र आत्मा होगी, वो कोई भी पुराने स्वभाव और संस्कार के बंधन से मुक्त नहीं होगी। किसी भी बंधन में पुराने स्वभाव और संस्कार से मुक्त होगी। साथ साथ किसी भी देहधारी आत्मा के संबंध संपर्क में आकर्षित नहीं होगी। एक तो अपने में ही देह में, देह के किसी भी बंधन में नहीं होगी, और दूसरा स्वभाव संस्कार के बंधन में नहीं होगी, और साथ साथ किसी भी देहधारी तो सभी आत्माएं हैं, और भी तो देहधारियों में फंस जाते हैं ना। तो किसी भी देहधारी आत्मा के संबंध संपर्क में आकर्षित नहीं होगी। किनकी निशानियां हैं? जो आत्माएं बाप समान होंगी। संबंध संपर्क में आते अति न्यारे और अति प्यारे होंगे। संबंध संपर्क में आते हुए सबसे न्यारे होंगे तो किसके प्यारे बन जाएंगे? तो बाबा के प्यारे बन जाएंगे। तो अपने को चेक करो, कोई भी छोटी सी कर्म इंद्रिय बंधन में तो नहीं बांधती। अपना स्वमान याद करो। मास्टर सर्वशक्तिवान
बाबा ने कहा अपना स्वमान याद करो, मास्टर सर्वशक्तिवान, त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्री। आ रहे हैं याद स्वमान? कौन हूं मैं? आत्मा। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान। मैं कौन हूं? मैं त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्री हूं, स्वदर्शन चक्रधारी हूं। उसी स्वमान के आधार पर क्या सर्वशक्तिवान के बच्चे क्या सर्वशक्तिवान के बच्चों को कोई कर्म इंद्रिय आकर्षित कर सकती है? सोचो, सर्वशक्तिवान के बच्चे, मास्टर सर्वशक्तिवान, और कोई कर्म इंद्रिय आकर्षित कर ले, ऐसा कैसे होगा? ऐसे तो नहीं हो सकता, क्योंकि समय की समीपता को देखते हुए अपने को देखो। समय कहां जा रहा है? तो सेकंड में सर्व बंधनों से मुक्त हो सकते हो। सेकंड में सर्व बंधनों से मुक्त हो सकते हैं। कोई भी ऐसा बंधन रहा हुआ तो नहीं है, कोई भी ऐसा बंधन रहा हुआ तो नहीं है, क्योंकि लास्ट पेपर में नंबर 1 होने का प्रमाण है। लास्ट पेपर में नंबर 1 होने का क्या प्रमाण है? सेकंड में जहां जैसे मन और बुद्धि को लगाने चाहें वहां सेकंड में लग जाए, हलचल में नहीं आए। जैसे स्थूल शरीर द्वारा जहां जाना चाहते हो जा सकते हो ना, ऐसे बुद्धि द्वारा जिस स्थिति में स्थित होने चाहो उसमें स्थित हो सकते हो। हो सकते हो। जैसे साइंस ने लाइट हाउस, माइट हाउस बनाया है, तो सेकंड में स्विच ऑन करने से लाइट हाउस चारों ओर लाइट देने लगता है, माइट देने लगता है। वो साइंस ने बनाया, स्विच ऑन किया और लाइट माइट देने लगा। ऐसे आप स्मृति के संकल्प को स्विच ऑन करने से, आप स्मृति के संकल्प का स्विच ऑन करने से लाइट हाउस माइट हाउस होके आत्माओं को लाइट और माइट दे सकते हो। पूछना है अपने आप से, क्या सेकंड में हम स्मृति का स्विच ऑन करके, कौन सी स्मृति? कौन हूं मैं सर्वशक्तिवान की संतान, मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, और बाबा ने मुझे क्या बनाया? लाइट हाउस माइट हाउस बनाया है। बस करना क्या है? स्मृति का स्विच ऑन करना है, और सेकंड में जैसे ही स्विच ऑन हो सभी आत्माओं को लाइट और माइट मिलनी शुरू हो जाए। तो ऐसा हो सकता है? पूछ रहे हैं बाबा। एक सेकंड का ऑर्डर हो और अशरीरी बन जाओ। एक सेकंड का ऑर्डर हो, अब बाबा ऐसे थोड़ी आके कहेगा कि चलो एक सेकंड। अभी जैसे ये प्लेन क्रैश हुआ, इसमें अपने भी 4 बीके थे, 2 युगल थे, दोनों युगल थे, मतलब एक जोड़ा दूसरा जोड़ा, ऐसे 4 लोग थे, लंदन जा रहे थे। बुजुर्गी थे वैसे, मतलब ऐसे नहीं कि यंगस्टर थे। तो अब उस समय जैसे ही पता चला, अनुभव हुआ, सबको अंदाजा हो गया कि अब क्या होने वाला है, तो उस समय क्या स्विच ऑन हुआ? वो चीज है ना कि जब परिस्थिति आई सामने तब क्या संकल्प चला, वो है कि कौन सा स्विच ऑन हुआ। तब बाबा से बुद्धि लगी नहीं, वो तो अब उस समय की मेरे बच्चे का क्या होगा, फलाने मेरे प्रॉपर्टी का क्या होगा, वहां बुद्धि गई।
या बुद्धि गई कि बस मेरा तो एक बाबा, दूसरा ना कोई, बाबा के पास जाना है, बस चल दिए, ऐसे है, कुछ भी हो सकता है ना। वो तो सेकंड की तो बात है कि सेकंड में स्विच ऑन किया वो सेकंड ही मिलेगा, हमको भी सेकंड ही मिलेगा। हमको कितना समय मिलेगा? हमको क्या घंटे मिलेंगे कि सोचो बैठ के और जवाब दो? सेकंड ही मिलेगा, सबको सेकंड ही मिल रहा है। तो एक सेकंड का ऑर्डर हो अशरीरी बन जाओ, तो बन जाएंगे ना? कि युद्ध करनी पड़ेगी कि याद कर रहे हैं बाबा को और याद कुछ और ही आ रहा है? यह अभ्यास बहुत काल का ही अंत में सहयोगी बनेगा, फिर अंत मते सोगते हो जाएगी। अंत में फिर जो बुद्धि में आएगा, अंत में जैसी मत रही होगी वैसी ही गति होगी फिर। तो ये इस समय बाबा इसीलिए समझा रहे हैं कि ऐसा बहुत काल का अभ्यास करते रहो, लगातार अभ्यास करते रहोगे तो वो लास्ट में काम आएगा। अगर बहुत काल का अभ्यास नहीं होगा तो उस समय अशरीरी बनना, फिर उसमें मेहनत करनी पड़ेगी। इसीलिए बाप दादा यही इशारा देते हैं कि सारे दिन में कर्म करते हुए भी बार बार यह अभ्यास करते रहो। इसके लिए मन के कंट्रोलिंग पावर की आवश्यकता है। ऐसा अभ्यास सारे दिन में करते रहें तो उसके लिए क्या चाहिए? मन की कंट्रोलिंग पावर। अगर मन कंट्रोल में आ गया तो कोई भी कर्म इंद्रिय वशीभूत नहीं कर सकती। अगर मन, क्योंकि मन तो मंत्री है, और मन अगर राजा के, मंत्री अगर राजा के हिसाब से चल रहा है, मन अगर मुझ आत्मा के हिसाब से चल रहा है, तो फिर बाकी सब तो आगे आगे चलेंगे। फिर अभी सर्व आत्माओं को आपके द्वारा शक्ति का वरदान चाहिए। आत्माओं की आप मास्टर सर्वशक्तिमान आत्माओं के प्रति यही शुभ इच्छा है कि बिना मेहनत के वरदान द्वारा, दृष्टि द्वारा, वाइब्रेशन द्वारा हमें मुक्त करो। सोचो, आत्माओं की हमसे क्या उम्मीदें हैं कि हम क्या करें? उनको मेहनत ना करनी पड़े, बिना मेहनत के हम उनको वरदान से, दृष्टि से, वृत्ति से, वाइब्रेशन से उनको मुक्त कर। अभी मेहनत करके सब थक गए। आप सब तो मेहनत से मुक्त हो गए हो ना, कि अभी भी मेहनत करनी पड़ती है? सुनाया था मेहनत से मुक्त होने का सहज साधन है दिल से बाप के अति स्नेही बन जाना। मेहनत से मुक्त होने का साधन दिल से बाप के क्या बन जाना? अति स्नेही। आप ब्राह्मण आत्माओं का जन्म का वायदा है, याद है वायदा? जब बाप ने अपना बनाया, ब्राह्मण जीवन दी, तो ब्राह्मण जीवन का आप सबका वायदा क्या है? क्या वायदा किया था बाबा से? एक बाप दूसरा ना कोई, तो बुद्धि में दूसरा ना कोई, ये वायदा किया हुआ है ना बाबा से कि बुद्धि में सिवाय बाबा के और कोई ना हो। याद है वायदा? बाबा कहते याद है तो कान हिलाओ। अच्छा, हाथ हिला रहे हैं, याद है पक्का या कभी कभी भूल जाता है? वायदा पक्का याद है, कभी कभी भूल जाता है वायदा कि क्या वायदा किया बाबा से जब ब्राह्मण बने थे। देखो, 63 जन्म तो भूलने वाले बने। 63 जन्म क्या किया याद था बाबा? याद भी करते थे तो यथार्थ रीति जानते नहीं थे। तो 63 जन्म तो भूलने वाले बने।
अब यह एक जन स्मृति स्वरूप बने हो। ये एक ही जन्म है जब स्मृति स्वरूप बने हो। तो बाप बच्चों से पूछ रहे हैं कि बचपन का वायदा याद है? जो बचपन में वायदा किया था, बचपन मतलब कौन सा बचपन? जब बाबा के बने थे, जिस समय जिस घड़ी बाबा को पहचाना था, उसी घड़ी हमारा जन्म हो गया था। हम कौन बन गए थे? ब्राह्मण बन गए थे। तो वही बाबा पूछ रहे हैं, बचपन का वायदा याद है? कितना सहज करके दिया है। एक बाप में संसार है, एक बाप से सर्व संबंध है। बस बाबा कहा तो समझो सारा संसार उसमें आ गया। बाबा को याद किया तो समझो सारे संबंधी याद आ गए। एक बाप से सर्व प्राप्तियां हैं। एक ही पढ़ाने वाला भी है और पालना करने वाला भी है। पढ़ा भी वही रहा है और पालना भी वही कर रहा है। सब में एक है। चाहे परिवार भी है, ईश्वरीय परिवार, लेकिन परिवार भी एक बाप का है। ये ईश्वरीय परिवार, ये भी किसका है? बाबा का ही तो है। अलग अलग बाप का परिवार नहीं है, एक ही परिवार है। परिवार में भी एक दो में आत्मिक स्नेह है आत्मिक स्नेह, खाली स्नेह नहीं। क्या है? आत्मिक स्नेह। बाप दादा जन्म से वायदे याद दिला रहे हैं। और क्या वायदा किया? जब से जन्म लिया बाबा तब के वायदे याद दिला रहे हैं कि क्या क्या वायदे किए थे। और क्या वायदा किया? तो सभी ने बड़े उमंग उत्साह से बाप के आगे दिल से कहा, सब कुछ आपका है। किया था ये वायदा कि बाबा सब कुछ आपका है, तन मन धन सब आपका है। तो दी हुई चीज बाप की अमानत के रूप में बाप ने कार्य में लगाने के लिए दे दिया है। बाबा को दे दिया सब कुछ कि बाबा तन मन धन सब आपका है। अब बाबा ने क्या कहा फिर कि अब इसको मेरी अमानत के रूप में अपने पास रखो और अमानत की तरह ही इसको यूज करो। तो आपने बाप को दे दी है ना? दे दिया बाप को सब कुछ, या वापस थोड़ा थोड़ा ले लेते हो? देखो, एक बार कोई चीज दान में दे दी, कोई वापस लेता है उसको? कितना गलत समझा जाता है। दान में दी हुई चीज को कोई वापस ले ले, कितना गलत समझा जाता है। हमारे यहाँ तो पूर्वजों की कहानियां भरी पड़ी हैं, कितनी की जो एक बार सपने में भी दान में दे दिया तो वो भी वापस नहीं लिया। ऐसे देश में तो हम रहते हैं। और यहाँ तो किसको दान दिया? भगवान को दान दिया। और भगवान ने क्या किया फिर? उसको कहा कि बच्चे अब इसको अपने पास रखो मेरी अमानत के तौर पे, और उसी रीति इसको यूज करो। तो बाबा कहते अगर वापस लेते हो तो फिर अमानत में खयानत हो जाती है। कोई कोई बच्चे कहते हैं, रूह रिहान करते हैं ना, तो कहते हैं मेरा मन परेशान रहता है। मेरा मन आया कहां से? रूह रिहान में बाबा से कहा, बाबा मेरा मन परेशान रहता है। अब जब दान दिया था बाबा को तो क्या दिया था? तन मन धन, उसमें मन भी आ गया था। तो मन तो दे दिया था। तो बाबा ने कहा जब मन दे दिया था तो मेरा मन कहां से आ गया? फिर ये कैसे कहा कि मेरा मन परेशान रहता है ना पॉइंट की बात। फिर मेरा मन कहां से आया? तो जब मेरा ही नहीं तो मुझे ये कैसे पता चला कि वो परेशान? तो जब मेरा तेरे को अर्पण किया तो मेरा मन आया कहां से?
आप सभी तो बिन कोड़ी बादशाह बन गए, बिन कोड़ी खर्चा बादशाह बन गए हो। अभी आपका कुछ नहीं रहा, अभी आपका कुछ नहीं है, बिन कोड़ी हो गए हो लेकिन बादशाह हो गए। आपके पास कुछ नहीं। बाबा कहते क्यों नहीं है कुछ भी? क्योंकि सब कुछ दे दिया, सब कुछ बाप के हवाले कर दिया। तो अभी हमारे पास क्या है? कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी बाबा क्या कह रहा है? तुम कौन हो? बादशाह हो, बिन कोड़ी वाले बादशाह हो। कोड़ी भी नहीं तुम्हारे पास और तुम बादशाह हो। क्यों क्यों हो बादशाह? अब बाबा बता रहा है, बाप का खजाना वह आपका खजाना हो गया, क्योंकि सब कुछ खुद सहित सब कुछ अर्पण कर दिया ना। तो हम किसके हो गए? बाप के हो गए। अब बाबा का जो खजाना है वो किसका हो गया? फिर वो हमारा हो गया। तो बाबा कहते हो गए ना बादशाह, बादशाह हो गए ना। फिर परमात्म खजाना वह बच्चों का खजाना, जो परमात्मा का खजाना सो बच्चों का खजाना। तो बाप दादा वायदे याद दिला रहे हैं, तेरे में मेरा नहीं करो। जो तेरा है, जो दे दिया उसको तेरा रहने दो, उसको मेरा मेरा उसमें मिक्स नहीं करो। बाप कहते हैं जब बाप ने आप सबको परमात्म खजानों से माला माल कर दिया है, बाबा ने परमात्म खजानों से माला माल कर दिया, जिम्मेवारी बाप ने ले ली। किसने ली जिम्मेवारी? बाबा ने ले ली। किन शब्दों में? किन शब्दों में ली जिम्मेवारी? कि आप मुझे याद करो तो सर्व प्राप्ति के अधिकारी हो ही। बस करना क्या है? याद करना है। और आपने कहा हम आपके, तो आप हमारे। यह वायदा है ना, यह वायदा है ना बाबा से और बाबा का हमसे। जैसे ही हमने कहा बाबा हम आपके, तो बाबा ने क्या कहा? मैं तुम्हारा। तो बाप कहते हैं खजानों को सदा स्वप्रति और सर्व आत्माओं के प्रति कार्य में लगाओ। खजानों को लेकर के बैठ नहीं जाना है, उनको कार्य में लगाना है, स्वयं प्रति भी और सभी आत्माओं के प्रति। जितना कार्य में लगाएंगे उतना ही खजाना बढ़ता जाएगा। सर्व शक्तियों का खजाना, सर्व शक्तियां कार्य में लगाओ। सिर्फ बुद्धि में नॉलेज नहीं रखो मैं सर्वशक्तिवान हूं। ऐसे नहीं कि बस बुद्धि में नॉलेज है मैं सर्वशक्तिवान हूं, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, इतने से नहीं होगा। उसको यूज करना है, कार्य में लगाना है। लेकिन सर्व शक्तियों को समय प्रमाण कार्य में लगाओ और सेवा में लगाओ। बाप दादा ने मेजोरिटी बच्चों के पोता मेल में देखा है। बाबा तो चेक करता है ना बच्चों का पोता मेल। तो क्या देखा बाबा ने? दो शक्तियां अगर सदा याद रहे और कार्य में समय पर लगाओ, दो शक्तियां अगर सदा याद रहे और उन्हें समय पर कार्य में लगाओ, तो सदा ही निर्विघ्न रहो। विघ्न की ताकत नहीं है आपके आगे आने की, यह बाप की गारंटी है। फिर विघ्न आपके आगे आ जाए उसकी ताकत, ये बाबा गारंटी दे रहा है। वैसे तो सर्व शक्तियां चाहिए, लेकिन मेजोरिटी देखा गया कि कौन सी दो शक्तियां होंगी? मेजोरिटी देखा गया कि सहन शक्ति, सहन शक्ति कहा किसी ने, वो तो राइट है। और दूसरी रियलाइजेशन की शक्ति, एक सहन शक्ति और दूसरी रियलाइजेशन, रियलाइज करना। कुछ बात हमसे हो जाए, कुछ गलती हो जाए, उसको रियलाइज करना। ऐसे नहीं कि गलती पर ही अड़े खड़े रहे, नहीं ऐसे नहीं, ऐसे ही ठीक है। रियलाइजेशन, दोनों है इंपॉर्टेंट। सोचो कितनी इंपॉर्टेंट है दोनों इस समय हमारे लिए।
सहन शक्ति और रियलाइजेशन। रियलाइज करते भी हो, अपने आप को रियलाइज कर भी लेते हो। अपना सोचो, अभी हम अपना देखें पुरुषार्थ, हम कहां पर खड़े हैं, तो रियलाइज तो कर लिया कहां है, लेकिन उसको प्रैक्टिकल में स्वरूप में लाने में अटेंशन कम है। रियलाइज कर लिया लेकिन अटेंशन नहीं है उसको फिर कंप्लीट करने में। इसीलिए जिस समय रियलाइज करते हो उस समय चलन और चेहरा बदल जाता है। जिस समय रियलाइजेशन करते हो तो चेहरा और चलन बदल जाता है। बहुत अच्छे उमंग उत्साह में आते हो, रियलाइज कर लिया, समझ में आ गई बात, फिर तो उमंग उत्साह आ गया, आप तो करेंगे। कि हाँ रियलाइज किया, लेकिन फिर क्या हो जाता है, अनुभवी तो सभी है ना, कि फिर क्या हो जाता है, उसको हर समय स्वरूप में लाना उसकी कमी हो जाती। हर समय वो स्वरूप में नहीं ला पाते, क्योंकि यहां स्वरूप बनना है। सिर्फ बुद्धि से जानना वो अलग चीज है। बुद्धि से जान लिया वो एक चीज है, लेकिन उसको प्रैक्टिकल स्वरूप में लाना वो दूसरी चीज है। उसको स्वरूप में लाना इसकी आवश्यकता है। कभी कभी बाप दादा को कोई कोई बच्चों पर रहम भी आता है। बाप समझते हैं बच्चे से मेहनत नहीं होती है, तो बच्चे के बजाय बाप ही कर ले। बाबा को क्या लगता है, बाबा को दिख रहा है ना कि बच्चे से मेहनत नहीं हो रही है, तो बाबा को लगता है बच्चे से तो मेहनत नहीं हो रही, बाप ही मेहनत कर ले। सोचो कितना बाबा को हमारी फिक्र है, खुद ही हमारे लिए मेहनत करने को तैयार रहते हैं। लेकिन लेकिन ड्रामा का राज है कि जो करेगा वो पाएगा। अब बाबा करे भी तो क्या, क्योंकि जो करेगा वो पाएगा। अब करना किसको पड़ेगा, फिर बाबा के करने से होगा कुछ, हमें तो नहीं मिलेगा, तो करना किसको पड़ेगा, फिर हम ही को करना। इसीलिए बाप दादा सहयोग जरूर देता है, लेकिन करना फिर भी बच्चे को ही पड़ता है। करना तो बच्चों को ही पड़ेगा। बाप दादा ने देखा है बच्चे संकल्प बहुत अच्छे अच्छे करते हैं। अमृत वेले बाप दादा के पास अच्छे अच्छे संकल्पों की बहुत बहुत मालाएं आती। यह करेंगे यह करेंगे यह करेंगे ना, दिन भर का कितना अच्छा प्लानिंग करते। बाप दादा भी खुश हो जाते हैं, वहां बच्चे वहां। फिर करने में कमजोर क्यों बन जाते, पूछ रहे बाप, फिर करने में कमजोर क्यों बन जाते। वायदे तो अच्छे किए, लेकिन जब करने का समय आया तो कमजोर क्यों बन गए। इसका कारण देखा गया ब्राह्मण परिवार में संगठन का वायुमंडल। ब्राह्मण परिवार में संगठन का वायुमंडल, कहां कहां वायुमंडल कमजोर भी होता है तो उसका असर जल्दी पड़ जाता है। फिर उन्हों की भाषा बताएं क्या होती है, भाषा बदल जाती है। फिर भाषा क्या हो जाती है, भाषा बड़ी मीठी होती है। क्या कहते हैं फिर, यह तो चलता है, यह तो होता है, इतना तो हो ही जाता है, इतना तो चल ही जाएगा। ऐसे समय पर क्या संकल्प करो, यह होता है, यह चलता है, यह अलबेलापन लाता है। ये क्या लाएगा, थोड़ी भी ढील हुई, वायदा कुछ किया वो पूरा नहीं हो पाया। अमृत वेला वायदा किया ऐसे ऐसे करेंगे, दिन भर ऐसे करेंगे, वो नहीं हुआ तो अपने से क्या कह दिया, चलो इतना तो हो ही जाता है। अब ये क्या हुआ, इसने क्या लाया, अलबेलापन लाया। लेकिन उस समय इस भाषा को परिवर्तन करो। उस समय बाबा कहते इस भाषा को परिवर्तन करो। सोचो कि बाप का फरमान क्या है, उस समय तुरंत ये सोचो कि बाबा का फरमान क्या है।
बाप की पसंदी क्या है, बाबा का फरमान क्या है और बाबा को पसंद क्या है। बाप किस बात को पसंद करता है, बाप ने यह कहा है, किया है, क्या बाबा ने ऐसे कहा था? साकार बाबा ऐसे ही कहता था, क्या ऐसे ही करता था? अगर बाप याद आ गया तो अलबेलापन समाप्त हो, उमंग उत्साह आ जाएगा। उस समय बाबा को याद करो कि बाबा अगर होता तो क्या करता। इस समय यहां बाबा होता इस सिचुएशन में तो क्या करता, बस वही मुझे करना है। तो बाबा अगर याद आ गया तो फिर क्या होगा, अलबेलापन खत्म, उमंग उत्साह आ जाएगा। अलबेलापन भी कई प्रकार का आ जाता है, वो भी कई प्रकार का होता है। आप लोग आपस में क्लास कर, अलबेलापन कितने प्रकार का होता है, कैसा कैसा होता है, तो बाबा कहते आप लोग आपस में क्लास करना, लिस्ट निकालना, अलबेलेपन की लिस्ट निकालना कि अलबेलापन कितने प्रकार का होता है। ठीक है लक्ष्मण, वीरेंद्र भाई, कहां पहुंच गए? क्या कहा बाबा ने? अलबेलेपन की लिस्ट निकालनी। एक है साधारण अलबेलापन, एक है रॉयल अलबेलापन। तो अलबेलापन संकल्प में दृढ़ता लाने नहीं देता, कैसा भी अलबेलापन होगा वो संकल्प में दृढ़ता नहीं लाने देगा। और दृढ़ता सफलता का साधन है, जब तक दृढ़ता नहीं होगी तो सफलता नहीं होगी। तो इसीलिए संकल्प तक रह जाता है लेकिन स्वरूप में नहीं आता। तो बाबा ने होमवर्क दिया, क्या करना है? अलबेलापन कितने प्रकार का होता है, क्यों आता है, कैसे आता है, उस बारे में क्लास करो और लिस्ट निकालो आपस में। तो आज क्या सुना? वायदे याद कराए हैं ना। वायदे इतने अच्छे अच्छे करते, बाप दादा वायदे सुनकर खुश हो जाते हैं। लेकिन जितने वायदे करते हो ना उतना फायदा नहीं उठाते, जितना वायदा करते हो उतना फायदा नहीं उठाते। तो बाप दादा यही चाहते हैं, पूछते हैं ना बाप हमसे क्या चाहते हैं, तो बाप दादा यही चाहते हैं कि समय से पहले सब एवर रेडी बन जाए। पूछते हैं ना बाबा क्या चाहते हैं, बाबा यही चाहते हैं कि समय से पहले सब एवर रेडी बन जाए। समय आपका मास्टर नहीं बने, नहीं तो क्या होगा, हम रेडी नहीं होंगे तो समय हमको रेडी कराएगा, तो फिर मास्टर कौन हो गया? समय हो गया फिर। तो समय के मास्टर आप हो। बाबा कहते आप समय के मास्टर हो, समय को अपना मास्टर नहीं बनने दो। इसीलिए यही बाप दादा चाहता है कि समय के पहले संपन्न बन, विश्व की स्टेज पर बाप के साथ साथ आप बच्चे भी प्रत्यक्ष हो। अच्छा, जो नए नए बच्चे मिलने आए वह हाथ उठाओ, बड़ा हाथ उठाओ लंबा। अच्छा, बाप दादा नए नए बच्चों को देख खुश होते हैं कि भाग्यवान बच्चे अपना भाग्य लेने के लिए पहुंच गए हैं। इसीलिए मुबारक हो, मुबारक हो। अभी जो भी नए बच्चे आए हैं उनमें से देखेंगे, फिर बाबा कहते जो भी नए बच्चे आए हैं ना उनमें से देखेंगे कि कौन कमाल करके दिखाता है। नए बच्चों में कमाल कौन करता है। भल आए पीछे हैं लेकिन आगे जाके दिखाओ। बाप दादा के पास तो सब रिजल्ट पहुंचती है, रिजल्ट तो सबकी पहुंचती रहती है। अच्छा, डबल विदेशी, अच्छा है, डबल विदेशी स्व पर और सेवा पर अटेंशन अच्छा दे रहे हैं, लेकिन सिर्फ इसमें एक मात्रा लगानी है, अंडरलाइन करनी है। जो परिवर्तन का संकल्प लेते हो और अच्छा उमंग उत्साह हिम्मत से लेते, सिर्फ इसको अंडरलाइन करते जाओ
करना ही है। जो भी संकल्प लिया ना परिवर्तन करने का, लिया खूब उमंग उत्साह से, लेकिन उसको क्या अंडरलाइन करो कि करना ही है, बदलना ही है, बदलकर विश्व को बदलना है। क्योंकि मैं बदलूं तो विश्व बदले। यह दृढ़ता की अंडरलाइन बार बार करते जाओ। बाकी बाप दादा खुश है, वृद्धि भी कर रहे हैं और सेवा और स्वयं के ऊपर अटेंशन भी कर, लेकिन पूरा अटेंशन नहीं गया है। अटेंशन है, थोड़ा बीच बीच में टेंशन भी है, वह समाप्त करना ही है। बीच बीच में जो भी टेंशन है वो भी समाप्त करना ही है। बाकी हिम्मत अच्छी है, हिम्मत की मुबारक है। सभी जो भी बैठे बाप सहित आपको हिम्मत की मुबारक दे रहे। ताली बजाओ, बाबा हिम्मत की मुबारक दे रहे हैं। अच्छा, आप तो यहां बैठे हो, लेकिन बाप दादा को दूर बैठे बहुत बच्चों का याद प्यार मिला है। जो दूर बैठे हैं तो बाबा उनको याद कर रहे हैं, और बाप दादा एक एक बच्चे को नैनों में समाते हुए, दूर बैठे बच्चों के लिए बाबा बोल रहा है, जो दूर बैठे एक एक बच्चे को नैनों में समाते हुए बहुत बहुत दिल की दुआएं दे रहे हैं। चाहे भारत से चाहे विदेश से बहुत बच्चों की याद आ रही। पत्र आते हैं, ईमेल आते हैं, सब बाबा के पास पहुंच गए। बस वहां से किया और बाबा के पास पहुंचा। अच्छा, बाप दादा एक सेकंड में अशरीरी भव की ड्रिल देखने चाहते। क्या देखना चाहता है बाबा सेकंड में? अशरीरी भव की ड्रिल। अगर अंत में पास होना है तो यह ड्रिल बहुत आवश्यक है। इसीलिए अभी इतने बड़े संगठन में बैठे एक सेकंड में देह भान से परे स्थिति में स्थित हो जाओ। कोई आकर्षण आकर्षित नहीं करे। और अभी तो ये ड्रिल करनी ही है, साथ साथ ये जो बाबा ने कहा एक सेकंड में देह भान से परे होने का अभ्यास, ये दिन भर में भी करना है, फिर बार बार। अब एक सेकंड इतनी बड़ी बात तो नहीं है कि हम नहीं कर सकते। इतनी बार जब भी याद आ जाए तभी कर लें। तो अभी करेंगे और दिन भर में भी कई बार करें। सभी एकदम चित्त को शांत कर लेंगे और एकाग्र हो जाए। ओम शांति। पहुंचे? अशरीरी हो गए थे, कहाँ पहुंचे? देह से न्यारे होकर। दिन भर में भी करनी है, ठीक है ना, बार बार करनी है ये फिर। चारों ओर के तीव्र पुरुष, अच्छा, चारों ओर के तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को सदा स्व परिवर्तन और विश्व परिवर्तन की सेवा में तत्पर रहने वाले विशेष आत्माओं को सदा ब्रह्मा बाप समान कर्मयोगी, कर्म की और कर्म इंद्रियों की आकर्षण से मुक्त आत्माओं को सदा दृढ़ता को हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म में स्वरूप लाने वाले बाप के समीप और समान बच्चों को बाप दादा का दिल की दुआएं और दिल का याद प्यार स्वीकार हो और नमस्ते।
हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। दादी जी से तंदुरुस्त हो गई, अभी बीमारी गई। बीमारियां महारथियों से विदाई लेने के लिए आती हैं। अंदर ही अंदर कर्मातीत बनने की रिहर्सल कर रही हैं। दादी जानकी कह रही हैं, दादी बेफिक्र बादशाह है। दादी जानकी बड़ी दादी के लिए कह रही हैं कि दादी बेफिक्र बादशाह। तो बाबा ने कहा, आप फिक्र वाली हैं क्या? आप भी बेफिक्र, दोनों ही पार्ट अच्छा बजा रही हैं। देखो, सबसे बड़े ते बड़ा जिम्मेवारी का ताज पहनने वाली निमित्त तो बनी ना। यह सब साथी हैं। आप लोगों को देख के उमंग उत्साह आता है ना। अभी क्या नया करना है? तो सबने कहा, बाबा आप ही कुछ प्रेरणा दो। बाप दादा ने सुनाया कि हर वर्ग का गुलदस्ता, जो माइक भी हो और माइट भी हो, हर वर्ग का एक गुलदस्ता तैयार हो। गुलदस्ता समझते हैं ना, जिसमें बहुत सारे फूल होते हैं। तो हर वर्ग का एक गुलदस्ता तैयार हो जो माइक भी हो और माइट भी हो। वह ग्रुप निमित्त बनेगा सेवा करने। वह माइक बनेगा और आप माइट बनेंगी। उनके जिगर से निकले बाबा, तभी प्रभाव पड़ेगा। उनके जिगर से क्या निकले? बाबा, तो प्रभाव पड़ेगा। उन्हों को संबंध में नजदीक लाओ। कभी कभी होता है ना, तो नशा थोड़ा कम हो जाता है। संबंध संपर्क में जहां भी आवे, वहां संबंध और संपर्क ठीक रहे तो ठीक हो जाए। अच्छा, वरदान है आज का, सदा श्रेष्ठ और नए प्रकार की सेवा द्वारा, सदा श्रेष्ठ और नए प्रकार की सेवा द्वारा वृद्धि करने वाले सहज सेवाधारी भाव। संकल्पों द्वारा ईश्वरीय सेवा करना, यह भी सेवा का श्रेष्ठ और नया तरीका है। संकल्पों द्वारा ईश्वरीय सेवा करना, यह भी सेवा का श्रेष्ठ और नया तरीका है। जैसे जवाहरी रोज सुबह अपने हर रतन को चेक करता है कि साफ है, चमक ठीक है, ठीक जगह पर रखे हैं, ऐसे रोज अमृत वेले अपने संपर्क में आने वाली आत्माओं पर, ऐसे रोज अमृत वेले अपने संपर्क में आने वाली आत्माओं पर संकल्प द्वारा नजर दौड़ाओ। जितना आप उन्हों को संकल्प से याद करेंगे, उतना वह संकल्प उन्हों के पास पहुंचेगा। इस प्रकार सेवा का नया तरीका अपनाते वृद्धि करते चलो। आपके सहज योग की सूक्ष्म शक्ति आत्माओं को आपके तरफ स्वतः आकर्षित करेगी। आपके सहज योग की सूक्ष्म शक्ति आत्माओं को आपके तरफ स्वतः ही आकर्षित करेगी। स्लोगन है, बहानेबाजी को मर्ज करो। अभी बहानेबाजी का समय नहीं है, तो बहानेबाजी को मर्ज करो और बेहद की वैराग्य वृत्ति को इमर्स करो। अव्यक्त इशारे, आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो। अंतर्मुखी बनो। ज्ञान के मनन के साथ साथ शुभ भावना, शुभ कामना के संकल्प, सकाश देने का अभ्यास, यह मन के मौन का या ट्रैफिक कंट्रोल का बीच बीच में दिन मुकर्रर करो। कैसे पुरुषार्थ को आगे बढ़ाना है? ज्ञान के मनन के साथ साथ क्या करना है? शुभ भावना, शुभ कामना के संकल्प,
सकाश देने का अभ्यास, यह मन के मौन का या ट्रैफिक कंट्रोल का। बीच बीच में दिन मुकर्रर करो। जितना अंतर्मुखता के कमरे में बैठ रिसर्च करेंगे, जितना अंतर्मुखता के कमरे में बैठ रिसर्च करेंगे, उतना अच्छे से अच्छी टचिंग होगी और उसी टचिंग से अनेक आत्माओं को लाभ मिलेगा। सूचना है, आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, तीसरा रविवार है। शाम 6:30 से 7:30 बजे तक सभी भाई बहनें संगठित रूप में एकत्रित हो योग अभ्यास में अनुभव करें कि मैं भ्रकुटी आसन पर विराजमान परमात्म शक्तियों से संपन्न सर्वश्रेष्ठ राजयोगी आत्मा कर्मेंद्रिय जीत विकर्मा जीत हूं। सारा दिन इसी स्वमान में रहे कि सारे कल्प में हीरो पार्ट बजाने वाली मैं सर्वश्रेष्ठ महान आत्मा हूं। मैं हीरो पार्ट बजाने वाली सर्वश्रेष्ठ महान आत्मा हूं। ये आज का स्वमान हो गया। सारा दिन इसी स्वमान में रहना है और शाम को बाबा ने बता दिया कि किस स्थिति में बैठ करके योग अभ्यास शाम का करना है। अच्छा, ओम शांति।